हेलो गाइस, आई एम मिस टी एंड वेलकम टू आवर चैनल पढ़ना सीखो। आज हम एक्सरसाइज 1.6 का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 1.6 के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो है वो है एक्सपोनेंट। इफ a and n are natural number, then a to the power n, a is called the base and n is called the exponent। मतलब अगर a और n दोनों नेचुरल नंबर हुए तो a टू द पावर n में a जो है उसे हम बेस बोलेंगे और n को हम एक्सपोनेंट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ले लें 2 टू द पावर 3, ये a टू द पावर n है, यहाँ पे हम 2 को बेस बोलेंगे और 3 को एक्सपोनेंट बोलेंगे। उसके बाद if a greater than 0 is a real number and m and n are rational number, then अगर a जो है वो 0 से अगर बड़ा होगा means all the positive real numbers and m and n rational number, then अगर m और n दोनों rational number होंगे तो a to the power m into a to the power n equal to a to the power m plus n। हमारा नेक्स्ट जो होता है a टू द पावर m होल n इक्वल टू a टू द पावर mn। हमारा नेक्स्ट जो है a टू द पावर m बाय a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n, जहाँ पे m ग्रेटर देन n होगा। हमारा नेक्स्ट जो है a टू द पावर m b टू द पावर m इक्वल टू a b होल टू द पावर m। ये कुछ फॉर्मूलाज है, आप इसे लर्न कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज 1.6 है, उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है 64 टू द पावर 1/2। हम 64 को कैसे लिख सकते हैं? 8 टू द पावर 2 इंटू 1/2, तो 2 कैंसल, सो 8 टू द पावर 1 इक्वल टू 8। हमारा नेक्स्ट जो है 32 टू द पावर 1/5। 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 5 इंटू 1/5, तो ये कैंसल, तो आंसर हो गया 2। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? 125 टू द पावर 1/3। 125 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 टू द पावर 3 इंटू 1/3, 3 कैंसल इक्वल टू 5। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है नंबर 2 का 9 टू द पावर 3/2। सो हम यहाँ पे 9 टू द पावर 3/2 को 9 टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो हमारा बाहर में क्या जाएगा? 3 जाएगा, तो हम 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 9 होता है, तो हम 9 को 3 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। उसके बाद ये वो हमारा 1/2 देन होल 3, देन हम 3 टू द पावर 2 इंटू 1/2 होल 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 2 कैंसल हो जाएगा, तो 3 टू द पावर 3, तो 3 टू द पावर 3 मतलब क्या है? 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। सो हमारा सेकेंड क्वेश्चन जो है वो 32 टू द पावर 2/5 है। हम 32 को क्या लिख सकते हैं? 32 कैसे होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, तो 5 टाइम्स 2 इंटू करने से हमें 32 मिलता है, तो 2 टू द पावर 5 जो है वो हमारा 32 हो जाएगा। और हमारा क्या बचा? 2/5, तो हम यहाँ पे 2/5 लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम 2 टू द पावर 5 ब्रैकेट है, ये 8 टू द पावर होल m इंटू n, तो mn हो जाएगा, तो 5 इंटू 2/5, तो 5 कैंसल हो जाएगा, तो 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें हमें बोला है 16 टू द पावर 3/4। तो 16 क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 टू द पावर 4 बाय 3/4, सो 2 टू द पावर 4 इंटू 3/4, तो 4 कैंसल, तो 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमें बोला है 125 टू द पावर -1/3 इक्वल टू 125 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 टू द पावर 3 लिख सकते हैं 125 को, सो 5 टू द पावर 3 इंटू -1/3,
So 5 to the power 3 into minus 1 by 3. So 3 cancel. So 5 to the power minus 1 क्या होगा 1 by 5. किसी का भी अगर पावर माइनस होगा 1 होगा तो उसका हम रिवर्स कर लेते हैं. सो ये हमारा 1 by 5 होगा. देन अगर किसी का अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 होता है, किसी का भी पावर, ये तो पता ही होगा कोई भी नंबर का. नेक्स्ट हमारा थर्ड जो है वो सिंप्लीफाई है. उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 to the power 2 by 3 इंटू 2 to the power 1 by 5. सो ये हमारा रूल में था. ऐसे में होगा तो a to the power m इंटू a to the power n होगा तो a to the power m plus n हो जाता है. लाइक दैट 2 to the power 2 by 3 प्लस 1 by 5. सो 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा 15. ये नॉर्मल एलसीएम है, ये आपको भी आएगा. सो नेक्स्ट 2 to the power 13 by 15. ये हो गया हमारा आंसर. नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें हमें बोला है 1 by 3 to the power 3 whole 7. ये हम फॉर्मूला जो डिस्कस किए थे उससे हमें करना है. सो इसका दोनों का पावर अगर 7 है तो इसका भी 7 है और इसका भी 7 है, तो 1 to the power 7 हम लिख सकते हैं. 3 to the power 3 whole 7 भी हम लिख सकते हैं. सो 1 to the power 7 बाय ये m ब्रैकेट होल ब्रैकेट n है तो m इंटू n हो जाएगा. सो 3 to the power 3 इंटू 7 3 to the power 21 हो जाएगा. इक्वल टू 1 by 3 to the power 21 होगा. सो इक्वल टू 3 to the power माइनस 21. ये ऐसे हो जाएगा. नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर जो है 11 to the power 1 by 2 by 11 to the power 1 by 4. सो अगर ये डिवाइड है तो फिर ये माइनस होगा, इंटू होने से प्लस होता है. 11 to the power 1 by 2 माइनस 1 by 4 इक्वल टू 11 to the power, यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लेंगे 1 by 2 माइनस 1 by 4, इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो 4 होगा. तो 2 to the 4, सो 2 माइनस 1, सो 11 to the power 1 by 4. ये जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा. हमारा नेक्स्ट नंबर जो है 7 to the power 1 by 2 इंटू 8 to the power 1 by 2. सो दोनों का पावर सेम है, सो हम इसे कॉमन ले सकते हैं 1 by 2. सो 56 to the power 1 by 2. सो अभी हमारा एक्सरसाइज 1.6 जो है वो अभी कंप्लीट हो चुका है. हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे. सो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. सो थैंक यू.